अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सो क्वेश्चन नंबर 6 में जो इन्फॉर्मेशन है वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपको 3 सब पार्ट्स दिए हो इस क्वेश्चन में, हम बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन 2 मैट्रिसेस व्हिच आर इक्वल। सो इक्वल मैट्रिसेस जब भी होती है तो उसके लिए हमें एलिमेंट्स को भी डायरेक्टली कंपेयर कर लेना चाहिए, उससे हमारे अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें मिल जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। So comparing the first element, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, comparing second element z की वैल्यू होगी 3 and comparing third element x की वैल्यू हो जाएगी 1। You can also see ये जो फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट बराबर है, अपने आप ही बराबर है, because both the matrices are equal, therefore all the elements will be equal। So this is our part number 1। So students, solving the second part, यहाँ पर भी हमको दो मैट्रिक्स इक्वल है एंड हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो x y z की वैल्यू निकालने के लिए we will directly equate the corresponding elements। तो इक्वेट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। 2 इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ 5 प्लस z इज इक्वल टू 5। सो 5 प्लस z को 5 से इक्वेट करते हैं तो यहां से z की वैल्यू मिल जाएगी 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई है, लेकिन x और y की वैल्यू अभी नहीं मिली है। कंपेयरिंग द लास्ट एलिमेंट, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है। अब हमें x और y की वैल्यू निकालना है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मींस फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी एक की वैल्यू निकाल के यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम, सो द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इज 6 माइनस x और उसको लाके यहां पर रख देंगे। सो x इंटू y की जगह पे हम यहां से वैल्यू निकालते हैं। So 6 minus x यहाँ पर रखेंगे is equals to 8. So this will be 6x minus x square is equals to 8 और 0 is equals to x square minus of 6x plus 8. Splitting the middle term आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। So x square minus of 4x minus of 2x plus 8, 0 equals to x कॉमन लिया, x minus 4 minus 2 कॉमन लिया, x minus 4. So the factors are x minus 2, x minus 4। so x की वैल्यू हमारे पास आ रही है या तो 2 या फिर x की वैल्यू है 4। so we have two different values of x। तो अगर x की वैल्यू 2 है so substitute in equation number 1। so when x is equals to 2, तो x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, y equals to 4। and when x is equals to 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। therefore the values of x, y, z are, अगर x 2 है तो y 4 है एंड z 0 है, और अगर x 4 है तो y 2 है और z 0 है। So these are the values of x, y, z for this question। Now in the third part again we are given two matrices which are equal। So corresponding elements को equate करते हैं। So equating the first element, so x plus y plus z हमारे पास आ रहा है 9 के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। x plus z की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। So can we substitute the value of x plus z in equation number 1? So substitute, put second in first। So x plus z की जगह पे 5 हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। So 5 plus y is equals to 9। So y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 minus 5, y की वैल्यू आ चुकी है 4। So this is the value of y। अब y की वैल्यू आ गई है। Now again we have one more equation, y plus z is equals to 7। So substitute the value of y here। So 4 plus z is equals to 7। So z की वैल्यू हो जाएगी 7 minus 4 will be 3। z भी आ गया है। Now put the value of z in any of the equation। So putting the value of z in equation number 2, so put z is equals to 3 in second equation। second equation में z की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। so x की वैल्यू हो जाएगी 5 minus 3। so x की वैल्यू हो जाएगी 2। so the possible values of x, y, z are 2, 4 and 3। so ये रही हमारी x, y, z की वैल्यूज। so this is our question number 6। सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। अगेन हमें दो मैट्रिसेस इक्वल दी हुई है एंड हमें एबीसीडी की वैल्यूज निकालनी है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के लिए हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना पड़ेगा। सो वी विल स्टार्ट बाय a माइनस बी को हम इक्वेट करेंगे -1 से, देन 2a प्लस सी को हम इक्वेट करेंगे 5 से, 2a माइनस बी को इक्वेट करेंगे 0 से, एंड 3c plus d को इक्वेट करेंगे 13 से। So these are the 4 equations we are having, first, second, third and fourth।
अब मुझे इन्हें सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू लेके आनी है। सो ऐसी दो इक्वेशन देखते हैं जिनमें हमें कॉमन वेरिएबल्स मिल रहे हैं। सो इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड इन द थर्ड इक्वेशन जो वेरिएबल्स हैं वो है ए और बी। सो सॉल्विंग 1 एंड 3, 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। सो ए माइनस बी हमारे पास है -1 के बराबर एंड 2a माइनस बी है 0 के बराबर। सो बी को एलिमिनेट कर देते हैं, माइनस प्लस। सो बी से बी कैंसिल हो गया, यहां पर आ रहा है -a इज इक्वल्स टू -1। सो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, a की वैल्यू आ गई है 1। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a एज 1। सो a की वैल्यू 1 आ गई है। अब a की वैल्यू 1 उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह पर 1 पुट करेंगे। तो 1 माइनस b इज इक्वल्स टू -1। सो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू b। b की वैल्यू आ गई है 2। अब ये जो b की वैल्यू 2 आई है और a की वैल्यू 1 आई है, इनसे हम बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ a इन सेकेंड। पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन सेकेंड। सो a की जगह पे 1 पुट करते हैं यहाँ पे। तो 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 5। सो c की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 3। सो दिस द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू आ गई है 3। एंड नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ c इन फोर्थ। पुट c इज इक्वल्स टू 3 इन फोर्थ कंडीशन। सो फोर्थ में c की वैल्यू क्या पुट करना है हमको 3। सो 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल्स टू 13। सो d की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 4। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3 एंड d की वैल्यू आई है 4। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7।